तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। जब वो पैदा होता है तब से ही उसका बुनियादी हक है और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम बच्चों की तालीम के लिए मुनासिब इंतजाम करे। लेकिन बदकिस्मती कह लें या कुछ और कह लें, हमारे मुल्क में हर बच्चा स्कूल नहीं जाता है। मुल्क में कहीं पर स्कूलों की कमी है तो कहीं पर शऊर की कमी है। यानी स्कूल तो है लेकिन वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और तालीम के फ़रोग के लिए हुकूमत के साथ साथ कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो इनफरादी तौर पर अब कोशिशें कर रही हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है जो इनफरादी तौर पर आप करें। आप अब जो पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ वालिदैन ऐसे हैं कि वो नहीं चाह रहे होते कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे साथ आसमा फरहाद साहिबा मौजूद हैं। इनका प्रोग्राम है 5वीं पास। ये रहने वाले और सड़कों पर रोज़ी कमाने वाले बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना इनका मिशन है। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि मिशन है क्या आपका और ये जो 5वीं पास प्रोग्राम है ये क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए देखने वालों के लिए। हमारी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है गो ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। हम 2017 से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं और लिटरेसी प्रमोट करने का हमारा इरादा इसलिए बहुत पुख्ता हो गया कि जब से हमने रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलिटरेट एंड अनस्किल्ड मासेस इन साउथ एशिया। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के लिटरेसी रेट जो है वो 80% एंड अबव है और हम लोगों अभी तक 50% 60% पे ड्रैग कर रहे हैं। तो 10 years डाउन द लाइन हमारे पास जो पॉपुलेशन होगी, एक ग्रोन अप पॉपुलेशन होगी, वो अनस्किल्ड होगी, इलिटरेट होगी और उसका हम चाहेंगे भी तो हम उसको किसी तरह कुछ उनकी एनर्जीज़ को हम चैनलाइज नहीं कर सकेंगे। सो हम लोगों ने इसको रियलाइज़ किया और अपनी मदद आपके तहत हमने एक हब्स, छोटे छोटे से हब्स बनाने शुरू किए कि हम इसको जहाँ तक हमारी इस्तात है हम उतने बच्चों को तो टेकअप करें और कुछ उनके ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आए। तो शुक्र है हमारे साथ हमारे डोनर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ काफ़ी सपोर्टर्स हैं जो हमें इस चीज़ में मदद कर रहे हैं और आज हम 180 बच्चों को। अच्छा, आपकी टीम में और कौन कौन शामिल है? और दूसरा ये आपने बताया था कि 2017 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी और 3 साल हो चुके हैं। अभी तक आप कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू कर चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? अच्छा, हम लोग ख़वातीन हैं मोस्टली और हम सारे एकेडमिक्स हैं, इसलिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम 5वीं पास है, ये हम लोगों का एक कोर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम लोग चाइल्ड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। उसमें बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है कि वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और बिफोर एनी अनडिज़ायरेबल इंसिडेंट टेक प्लेस किड्स शुड नो कि वो हमें उनको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम लाहौर शहर में दरख्त भी लगा रहे हैं। हम इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं अंडर द ईयर्स ऑफ 12, हमारे एक याशविन एक प्रोजेक्ट है, उसमें हम उनकी सर्जिकल इमरजेंसीज़ में फैसिलिटेट भी करते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चों को सर्जिकल इमरजेंसीज होती हैं लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लंबी क्यू होती है, सो दे कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग। उसमें फिर हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को हम वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मुख्तसर ये कि तमाम जन्नत में ले जाने वाले काम आप लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह, ऑल पावर टू यू। ये जो बच्चों वाला है इस पर ज़रा दोबारा आना चाहूँगा भी। 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा क्या क्या रहे हैं आप? सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किन किन लैंग्वेजेस, मतलब इंग्लिश उर्दू दोनों? इंग्लिश एंड बेसिक लिटरेसी। साथ पहले खाता कलामी की मादरत ये बता दीजिएगा, मतलब ये सुनने में आया है कि चूँकि उनकी इतनी अर्निंग्स नहीं होती तो पेरेंट्स इस वजह से कि कहीं पे जाके जॉब कर लें बच्चे, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की रेजिस्टेंस, कोई आगे से मुखालिफत आई हो कि नहीं हमने नहीं पढ़ाना, हमने काम पे भेजना है? हाँ, ऐसा है। बेसिकली किसी भी फील्ड में काम करने के लिए ना आपको बेनिफिशरी के डायनामिक्स को समझना होगा। हम जब इनको हम लोग किया था इस नियत से, क्योंकि जब हम एम्पोरियम मॉल जाते हैं, स्पेशली ये वाला जो ग्रुप है, हम जाते हैं तो बहुत बड़े स्लम्स आपको लेफ्ट एंड राइट पे आपको नजर आते हैं और वो बच्चे वही हैं जो पूरे जौहर टाउन में वो सिग्नल्स के ऊपर मांग रहे होते हैं, आपकी कार्स पे वाइपर वगैरह लगा रहे होते हैं। तो जनरल एक प्रेजुडिस और परसेप्शन यही है कि ना ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना इनके पेरेंट्स इनको पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब हमने इनको अप्रोच किया है और उनसे पेरेंट्स से बात की है तो वो बहुत खुश हुए थे और उनमें से काफ़ी पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हमें बहुत वैल्यू किया था कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाने आ रहे हैं। उन्होंने हमें बड़ा वेलकम भी किया था। उन्होंने हमें झुग्गी लगाना सिखाई थी। हमारा टेंट स्कूल है, उन्होंने सिखाया था कि ऐसे ऐसे लगाएं, इधर लगाएं। इस वक्त देख भी रहे हैं तमाम लोग। जी, ये भी हमें डोनेट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे आसमा देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर बच्चे को पढ़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में बदकिस्मती से उस तरह से हम नहीं देखते कि गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह से काम हो रहा हो। जहाँ पर स्कूल्स हैं भी वहाँ पर टीचर्स नहीं होते और कुछ जगह तो ऐसे जहाँ पर स्कूल्स ही मौजूद नहीं हैं, तो इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए भी कोई आप कैंपेन वगैरह शुरू करने का सोच रही हैं या आपने कोई कैंपेन शुरू की है कि गवर्नमेंट की तवज्जो भी इस तरफ
लेकर आई मैं जाए। क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट इस लेवल पे बहुत काम कर रही है। इनफैक्ट इनका एक पूरा एक इदारा है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, जो इस तरह से झुग्गी मुखीन बच्चों को और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वो अकोमोडेट करते हैं एजुकेशन में। लेकिन मसला ये है कि अगर आप सारी दुनिया का मॉडल देखें तो वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग में सारा कुछ काम होता है। तो गवर्नमेंट अगर एक लेवल पे काम कर रही है तो प्राइवेट एनजीओज भी इसमें काम कर रही हैं। अब तीसरा यहाँ पे जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों की मिकदार ही बहुत ज़्यादा है। तो वो अगर गवर्नमेंट के फंड्स हमेशा से मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, फिर गवर्नमेंट मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद जितना भी एफर्ट किया जाए वो कम है। मेरे ख्याल में यहाँ पे गवर्नमेंट का एफर्ट काफ़ी है, कमेंडेबल है, कर रहे हैं, बिकॉज हमारा लिंक है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने एक बनाया हुआ है, अपनी फैसिलिटी बनाई हुई है, लेकिन ऑब्वियसली वो उतने बच्चों को केटर नहीं कर पा रही जितने बच्चे हैं। जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जब आपने लिटरेसी की बात की, कि जब आपको ये रियलाइजेशन हुई, जब इतराक हुआ आपको कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में सबसे कम है और बाकी ममालिक का बहुत ऊपर है, और लिटरेसी रेट भी हमारे यहाँ पे काउंट ये होता है कि वो बंदा जो अपना नाम सिर्फ लिख सकता हो, पढ़ सकता हो और साइन कर सकता हो, ये लिटरेट आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है। यूनेस्को तो ये कहती है, यूएन ये कहता है कि कम से कम एक पैराग्राफ उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो आपका जो क्राइटेरिया है, जो आप उन्हें लिटरेट करना चाह रहे हैं, वो आप जी, इसीलिए इसका नाम भी हमने वो 5वीं पास रखा हुआ है, ताकि लोगों को ज़रा, इन बच्चों को ज़रा आइडिया और पेरेंट्स को हो कि ये 5वीं पास के इक्विवेलेंट बेसिकली हम उनको एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन का मतलब पार्ट है। इट्स नॉट द सेम करिकुलम जो कि फॉर्मल स्कूलिंग नहीं, लेकिन आउटकम्स उसके सेम होते हैं। ठीक, वो कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है एज ऑफ अ लिटरेट पर्सन। जी बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये है कि 3 साल के अंदर अंदर ये बच्चे अगर हमारे पास रेगुलर आते हैं तो हम इनको एक पैराग्राफ पढ़ने के काबिल बनाने, इंस्ट्रक्शन लीफलेट्स पढ़ने के बराबर बनाने, खुद को एक्सप्रेस करने के काबिल बना दें। थोड़ी सी उनकी हाइजीन की ट्रेनिंग हो जाए, थोड़ी उनकी तरबियत इस तरह की हो जाए कि ये खुद को प्रेजेंट कर सकें और कुछ अच्छी जॉब्स या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम इनको फ्यूचर का आसमा क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या मजीद इसी तरह के जो हैं वो शुरू करना चाहती हैं और लाहौर के ही मुख्तलिफ एरियाज़ में या पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहती हैं ये सिलसिला? डेफिनेटली एक तो ये हमारा एफएल स्लीम लिटरेसी नेटवर्क है, जिसको हम जिसके अंडर ये 5वीं पास का एक प्रोजेक्ट है, जिसको हम एक्सपैंड करना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ मटीरियल हम लोग ऐसा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, मतलब ऑनलाइन भी और दस्तयाब करना चाह रहे हैं कि अगर हमारी तरह से कोई एक इंडिविजुअल उठ के जाके किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके पास पूरी गाइडलाइन हो। हम क्योंकि एकेडमिक्स हैं, हमें आइडिया है, हम लोगों ने ये चीज़ कर ली है, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी ख्वातीन ने मेरे से रब्ता भी किया कि हम भी ये करना चाह रहे हैं, तो इस मॉडल को हम कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसके एक फॉर्मल मतलब हमें कहीं से कोई इस किस्म का मटेरियल नहीं मिला था नॉन फॉर्मल एजुकेशन का। बाद में खैर हमारे जैसे नेटवर्क तो वो यही है कि अगर हम इस किस्म का कोई मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें और उसको ऑनलाइन कर सकें ताकि कोई भी किसी बच्चे को पढ़ाना चाहे, हमारे घर में भी मुलाज़िमीन होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना मौजूद। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आसमा फरहाद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अकबर, इस तरह की जब भी स्टोरीज आती हैं ना तो खूबसूरत, मैं तो इस पे सिर्फ इतना मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इससे बेहतर काम कोई नहीं है, इससे बेहतर काम कोई नहीं कि आप ज़ेवर तालीम से किसी को आरास्ता कर दें, इससे अच्छा काम कोई नहीं है, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर अकबर हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है। हालांकि आसमा कह रही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर कर रही होती है, लेकिन फिर भी बच्चे क्योंकि इतने ज़्यादा हैं तो सबको तालीम जो है उस तरह से नहीं मिल पाती।